हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, फिन निफ्टी, इन सारी चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आई होप फ्राइडे वाला दिन आप सबका काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया होगा। जो बहुत अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम आया, उसके पीछे का रीज़न क्या था पहले तो वो समझ लीजिए। सबसे पहला न्यूज़ बेस्ड ये अपसाइड रैली थी और यही चीज़ हमने टेलीग्राम में डिस्कस भी किया था कि जो लेवल्स मैंने आपको जो अपने टेलीग्राम पे बताए थे कि निफ्टी अगर 865 के ऊपर निकलता है, सेंसेक्स अगर 81,600 के ऊपर निकलता है और बैंक निफ्टी अगर 55,780 के ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी में 24,865 के ऊपर 25,040 तक गया था जब तक मैंने आपको अपडेट किया था। सेंसेक्स जो है अच्छा खासा 600 के ऊपर 82,000 के ऊपर निकला है, उसके ऊपर और ज़्यादा मतलब 82,400 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी भी 55,780 के ऊपर 56,150 तक गया एंड उसके ऊपर भी गया। तो आई होप आप सब ने इस लेवल्स का पूरा फ़ायदा उठाया होगा एंड एक अच्छा प्रॉफिटेबल फ्राइडे आपका गया होगा। तो यूजुअली मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलती हूँ कि देखिए, अगर आपका सिंगल लॉट है तो आप निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स एंड सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी में 80 to 100 पॉइंट्स लेकर निकल जाइए। अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स है तो 50% इसमें निकल जाइए, बाकी के 50% को आप ट्रेल करिए जितना आप मैक्सिमम ले सको। तो वही चीज़ आई होप आपका अच्छा गया होगा। कैसा गया वैसे कमेंट करके बताइएगा। एंड जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिया है। कोई भी चेंज इन द लेवल अगर होता है तो मैं वो टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो रीज़न ये है कि ईरान इजराइल के बीच में जो पंगा चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, उस पर न्यूज़ ये आ रही थी पहले कि यूएस जो है वो भी इस वॉर में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो सब उसी वजह से मार्केट में, और हम सबको पता है कि ईरान इजराइल अभी चल रहा है, लेकिन अगर यूएस उसमें जंप कर देता है देन इट कैन टर्न इनटू अ वर्ल्ड वॉर 3। ओके, क्योंकि फिर तो ये दो कंट्रीज़ के बीच का मामला नहीं रहेगा, फिर इसमें पूरा वर्ल्ड का मैटर ये बढ़ जाएगा। हुआ ये कि न्यूज़ आता है कि ट्रंप ने 2 वीक्स का टाइमलाइन लिया है कि 2 हफ्ते में वो डिसाइड करेंगे कि ईरान को पे हमला करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो एक तो 2 वीक्स का मार्केट को एक्सटेंशन मिल गया कि चलो 2 वीक तक तो एटलीस्ट यूएस इस चीज़ में नहीं कूदने वाला है, तो वहाँ तक तो हम ठीक हैं। पर और एक बात है कि ट्रंप, एक तो हम सबको पता है कि ट्रंप क्या बोलते हैं उसको, एक तो मुँह मियाँ मिट्ठू तो है ही है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़बोलापन काफ़ी ज़्यादा है। बहुत कुछ बोलता है, करता कुछ है नहीं, वो वाला सीन तो इसका है, जो आप मानो या ना मानो। ये एनबीसी न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि इनका जो 2 हफ्ते का चीज़ है ना, लोग ये हो जाता है ना कि शेर आया वाला जो सीन होता है कि शेर आया शेर आया शेर आया, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। जब असली में शेर आता है तो कोई उसकी बात को मानता ही नहीं है। वही चीज़ इनके साथ है। इनका जो 2 हफ्ते वाला जो नोटिस है ना, ये लोग इस पे अभी बहुत मीम्स बना रहे हैं, बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये हर मैटर पे यही बोलते हैं कि 2 हफ्ते में बताऊंगा, और कुछ बताते हैं नहीं। जैसे कि इनके लिस्ट ऑफ चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी कि इन्होंने जब टैरिफ्स अप्रैल 23 को इन्होंने बोला था रिपोर्टर्स को कि ग्रेट डील्स वो लाने वाले हैं ट्रेड में, 2 हफ्ते में वो बताएंगे कि क्या टैरिफ्स के बारे में होने वाला है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो भी उन्होंने बोला था कि 2 हफ्ते में मैं बताऊंगा कि यूक्रेन को हम हेल्प करने वाले हैं या नहीं, वी आर गोइंग टू एड देम और नॉट। कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला था इस वॉर के दौरान कि 2 हफ्ते में मैं बताऊंगा कि ट्रम्प की पुतिन पे हम एक्चुअली में ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, फिर उन्हें एक और बार बोला था कि प्रेस में ही बोला था कि 2 हफ्ते के अंदर वो बताएगा, ट्रम्प बताएगा कि पुतिन का क्या आगे करना है, मतलब यूक्रेन का पाथ कैसा रहेगा आगे इस वॉर में। फिर चाइना के साथ ट्रेड डील जब चल रही थी तो उन्होंने बोला था कि 2 हफ्ते के अंदर वो बताएंगे कि किस तरीके से डील वो बनाने वाले हैं चाइना के साथ। इसी से पहले, काफ़ी पहले, इन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के ऊपर भी टैरिफ अनाउंस करने के लिए 2 हफ्ते का ही समय लिया था। तो ऐसा आपको लिस्ट ऑफ चीज़ें मिल जाएंगी। ये इनके मुंह पे बैठा रहता है ना, 2 हफ्ते में बताऊंगा, वो वाला सीन है, पर ये होता कुछ है नहीं। तो इनका वो 2 हफ्ते वाला चीज़ों का पूरा मजाक बन चुका है। लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने बस ऐसे ही टालने के लिए बोल दिया है कि हाँ 2 हफ्ते में हम डिसाइड करेंगे कि ईरान पे क्या करना है। कुछ नहीं होगा, जैसा पहले भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी शायद कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को लेके मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम दे दिया।
अब हमें किस तरीके से ट्रेड अपना प्लान करना है इंट्राडे में, तो ये है निफ्टी के लेवल्स। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कैसा अपसाइड मूवमेंट बना रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है ना। तो यहाँ पे हम यूजुअली हम कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे कोई स्विंग लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, पर यहाँ पे हम इस स्विंग लो के नीचे इसलिए शॉर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके नीचे बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं, इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट है। ये वाला अगर स्विंग लो ब्रेक हो जाए तो डायरेक्टली यहाँ तक का लेवल हमें दिख रहा है डाउन साइड का, तो जो मेजर मूवमेंट है वो 24,965 के नीचे ही आएगा। 24,965 के नीचे हम एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेलर्स आ सकते हैं, एंड 24,800 एंड 24,738 ऐसे लेवल्स हम आता हुआ देख पाएंगे अगर 965 ब्रेक होता है। तो जिस तरीके का चार्ट पैटर्न दिख रहा है, ये 25,030 से 60 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हो गया है, क्योंकि यहीं पर निफ्टी जो है काफ़ी टाइम पास किया, फिर एक ब्रेकआउट दिया। तो 25,060 पे अगर आता है, मार्केट की वैसे भी क्लोजिंग इधर ही हुई है 25,080 के आसपास में, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से आके कोई भी तरीके का ये एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, कोई भी तरीके मान लीजिए हैमर बना दिया, बुलिश मारूबूदू बना दिया, कुछ भी एक लिक्विडिटी स्वीप करके निकलता है, जो भी है मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी। तो वैसा अगर कुछ भी यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनाता है तो यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर की तरफ 25,136 को अटेम्प्ट कर सकता है। कोई भी तरीके का फ्रेश ब्रेकआउट 25,136 के ऊपर आएगा, 136 के ऊपर 186, 220, ये दो लेवल्स हैं जहाँ पर आके निफ्टी अटक सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले भी मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करके गिरा था। ओके, यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, ये वाला वो एरिया है, तो ये एरिया विल एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो 25,136 के ऊपर हम अगर लॉन्ग जाते भी हैं तो हमारा जो प्लान रहना चाहिए वो 185 220 के आसपास में हम निकल जाएंगे, ऐसा प्लान होना चाहिए। कोई भी तरीके का मेजर अपसाइड 25,220 के ऊपर है, ठीक है, लेकिन इंट्राडे में ये काफ़ी दूर हो जाता है। अगल बगल के लेवल्स जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताए हैं वो ये है कि 25,136 के ऊपर या 24,965 के नीचे ही हमें कोई अच्छा मोमेंटम मिलेगा। बीच में ये एक सपोर्ट जोन है 25,030 से लेकर 60 तक। यहाँ पर मार्केट अगर आता है और ऐसा एक पैटर्न मान लीजिए हैमर बना दिया, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना दिया, तो बस यहाँ से फिर वापस से बाइंग आ सकती है। तो बायर्स अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से वापस से बाइंग रिज्यूम हो सकती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं सेंसेक्स पे कि किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। और FIIs की अगर आप बात करोगे तो बहुत ही अच्छी इनकी बाइंग हुई है। फ्राइडे के दिन में 7,940 करोड़ की बाइंग हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं सेंसेक्स में हमें किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो कामकाज कैसा कर सकता है सेंसेक्स, देखिए जैसे निफ्टी का बताया वैसे ही सेम टू सेम सेंसेक्स का भी सेम माहौल है। 82,060 145 इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट, वो आपको दिख भी रहा है ना, यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट लिया है। तो अगर वापस यहाँ पे आके कुछ एक बुलिश एक्टिविटी करता है तो वापस से यहाँ पर एक बाइंग आने के चांसेस हैं। 82,150 के आसपास में आके अगर बुलिश मोमेंटम क्रिएट करता है तो वापस से ये 82,300 400 तक अटेम्प्ट ले सकता है। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम 82,500 के ऊपर देखने को मिलेगा। 82,500 के ऊपर 650 780 मैक्सिमम अपसाइड मेरे हिसाब से होना चाहिए। वापस से मार्केट यहाँ पे आके अटक सकता है और गिर सकता है। तो कोई भी तरीके का लॉन्ग साइड का ट्रेड हम कोशिश करेंगे कि इस साइड में बुक कर ले। इसके ऊपर निकलता है 82,780 के ऊपर जब निकलेगा तो हम देखेंगे कि फ्रेश हमें क्या करना है। पर 500 के ऊपर 650 780 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का सेलिंग प्रेशर, ये वाला जो स्विंग लो है, ये वाला नहीं, ये वाला स्विंग लो अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट इसका सपोर्ट है काफ़ी दूर, तो 81,935 ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 81,430 81,260 यानी आपको आराम से 500 से लेके 700 पॉइंट तक का जो है सेलिंग देखने को डाउन साइड मिल सकता है। तो 81,937 एंड 82,495 इसके बाहर ही कोई ट्रेड इनिशिएट फ्रेश करना चाहिए। बाय ऑन डिप लेवल ये है 82,060 82,145। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आया और अंधाधुंध बाइंग कर लिया, वैसा नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ पे आके कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम बनाता है तो हम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बाउंस ले सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी कहाँ गया यार, ये है बैंक निफ्टी,
बैंक निफ्टी में देखिए, क्योंकि ये 15 मिनट की ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर है ये, तो इसके ऊपर ही कोई लॉन्ग साइड का मोमेंटम क्रिएट होगा, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा नेगेटिव पैटर्न है। 15 मिनट पे थोड़ा बहुत डिप आ सकता है, ठीक है। तो डिप आएगा तो डिप को प्ले आउट नहीं करना है। फ्रेश मोमेंटम डाउन साइड का इस लो के नीचे है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा डिप आता है तो वो बाइंग के लिए सूटेबल हो सकता है। कहाँ तक का मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। एक्चुअली बाय ऑन डिप छोड़ दीजिए अभी इस बैंक निफ्टी में। इसके नीचे 56,000 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो ही फ्रेश कोई सेलिंग का आप प्लान करिएगा। 56,000 के नीचे डायरेक्टली 55,600 पे इसका सपोर्ट दिख रहा है, यानी कि आराम से 400 पॉइंट, ठीक है। बैंक निफ्टी में 80 से 100 पॉइंट भी कमा लो तो बहुत होता है वैसे तो, लेकिन 400 पॉइंट का स्कोप दिख रहा है, तो 56,000 के नीचे कोई सेलिंग प्रेशर है। बाकी इन्वर्टेड हैमर का अगर हाई ब्रेक होता है तो ये पैटर्न निगेट हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा। तो 56,330 का इसका हाई है। इसके ऊपर निकलता है तो 424, 56,600 ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम अगर हम किसी ट्रेड में हैं तो वी विल ट्राई टू बुक इट नियर दीज लेवल्स, ओके। तो 56,330 के ऊपर 425, 56,600 पॉसिबल है, और डाउन साइड पे 56,000 के नीचे ही कोई सेलिंग हमें प्लान करना चाहिए, ठीक है। मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप का चार्ट में अगर हम देखते हैं, अरे यार क्या हो गया ये, हे भगवान, रुकिए। मिड कैप का लेवल तो मैंने पूरा मार्क करके रखा है, पर अभी खुल क्यों नहीं रहा है ये। चलिए कोई बात नहीं, तब तक आप लाइक सब्सक्राइब करिए जब तक ये चार्ट खुलता है, ठीक है। तो मिड कैप में मैं आपको वैसे बता देती हूँ, 12,980 के आसपास का निफ्टी मिड कैप चल रहा है, 12,980 के आसपास का। अगर ये ब्रेक करता है 12,000, चलो खुल गया, अभी चार्ट खुल ही गया, तो 12,840 अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ही कोई सेलिंग प्रेशर आपको 840 के नीचे देखने को मिलेगा। ये जो लेवल है ना ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क किया है 12,923, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मार्केट देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, वापस से रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेक किया। अगर यहाँ पे आता है तो वापस से इसको सपोर्ट मिल सकता है। 12,920 कैन एक्ट एज अ बाय ऑन डिप जोन। तो यहाँ पर अगर आके कोई भी ये पॉजिटिव मोमेंटम बनाता है तो बाइंग आ सकती है 13,000 तक, ठीक है। फ्रेश मोमेंटम अपसाइड पे 13,020 के ऊपर है, 13,020 के ऊपर 13,118, 13,160 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे 12,840 ये जो एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो है, अगर ये ब्रेक हो गया तो डायरेक्टली जो सपोर्ट जोन है वो ये वाला दिख रहा है, यानी कि 767, 713 का, ठीक है। ये हो गया आपका मिड कैप का। अब हम यहाँ पे फिन निफ्टी भी देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी में फ्रेश जो ब्रेकआउट है 683 के ऊपर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लेना। जो भी लेवल्स हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने चार्ट्स पर आप प्लॉट कर लो। 683 के ऊपर 777, 820 इज द लेवल जहाँ तक हम प्ले आउट कर सकते हैं लॉन्ग साइड। 508 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो 370 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। तो इतना लेवल भी अगर आप कैप्चर करते हो तो पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए अच्छा खासा अर्न करना। बाकी कोई भी मान लीजिए गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगी। ये एक प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है, क्लोज ग्रुप है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला है, उधर से ही आप ज्वाइन करिएगा। मेरे नाम पे आपको बहुत सारे मनी टॉक्स विद पायल के टेलीग्राम में अकाउंट मिल जाएंगे, वो सारे फेक हैं, उनमें अगर आप जुड़ोगे तो फंस सकते हो। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट पे पिन किया है वही मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।